हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल BAS मैथ क्लास। तो आज हम आपको क्लास से 10th चैप्टर है 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली है 7 है, वो है डॉक्टर मनोहर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 1 के सारे सवाल सॉल्व करवाएंगे। तो करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट है ब्रैकेट में 4 - 3 और ब्रैकेट में 2, 5 ये है। अब इनकी बीच की दूरी याद करना है। तो बीच की दूरी क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं बीच की दूरी का फॉर्मूला। डायरेक्ट लिखते हैं, हिंदी नहीं लिखेंगे। ब्रैकेट में अंडर रूट ब्रैकेट में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y1 - y2 का स्क्वायर। ये होता है बीच की दूरी का सूत्र। तो हमारे इनमें x1 और x2 देखना है सबसे पहले, और y1 और y2। तो हमारे बिंदु होते हैं वो होते हैं x, 0, यानी कि जो पहला बिंदु होते हैं x, 0 ये बिंदु होते हैं। इनमें देखते हैं कौन जो पहले होता है वो x का मान होता है, और जो बाद में होता है यानी पीछे वो y का मान। तो यहाँ पे क्या है x, ये किसकी जगह पर है x की, तो ये x हो जाएगा x। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी ये x हो जाएगा। अब इसमें अब y है तो इसमें ये y हो जाएगा, इसमें y है। अब ये x1 और y1 इसलिए लिखे क्योंकि ये दो हैं, एक का नाम रख देते हैं x1 और एक का मान x2। जैसे एक क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे हो तो क्या कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड, इसी प्रकार इसमें किया गया है। तो एक को फर्स्ट कर देते हैं और दूसरे को सेकंड। तो इस प्रकार को इसे नाम दिया गया x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला बीच की दूरी का लगाएंगे तो इससे हमारी बीच की दूरी निकल आएगी। तो कैसे करेंगे, अब इनमें x1 देखेंगे, इसमें क्या है 4, x2 इसमें क्या है 2, अब इसमें y1 देखेंगे कितना है 3, और y2 बराबर कितना है 5। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, वो बीच की दूरी निकल आएगी। बीच की दूरी बराबर क्या होती है, अंडर रूट ब्रैकेट में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अंडर रूट x1 का मान कितना है 4, ये माइनस है, और x2 का कितना है 2 स्क्वायर प्लस y1 का कितना है 3 माइनस y2 का कितना है 5 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, अभी यहाँ पे घट रहे हैं तो घटा देंगे, और यहाँ पे भी घट रहे हैं तो घटा देंगे। तो अंडर रूट 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस, और ये यहाँ पे स्क्वायर है। अब ये 3 में -5 में से 3 कितने बचेंगे -2 फुल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि -2 इंटू -2 बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, यही आएगा। तो 4 तो हमारा क्या आ गया है यहाँ से, और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8। अभी यहाँ पे करेंगे, अभी x को तोड़ेंगे, वो सॉरी 8 को तोड़ेंगे रूट में, तो 4 इंटू 2, क्योंकि 4 2 या कितने होते हैं 8 होते हैं। अब देखेंगे 4 किसका वर्ग है, तो किसका है 2 का वर्ग है, यानी 2 का। तो 2 4 बाहर आ गए 2, और रूट में कितने बचे 2 बचे हैं, तो
2 इसमें ब्रैकेट में ओ रूट में रह जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर मात्रक, यही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सॉल्व। अब इसी प्रकार वही करेंगे, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा बीच की दूरी का। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 सवाल हैं, वो सारे इसे फॉर्मूले से होंगे। तो इसमें x1 क्या है, पहले होता है वो किसका x का मान होता है, जो पहले होता है वो x का मान, जो दूसरी जगह होता है वो किसका होता है y का मान, क्योंकि ये होते हैं बिंदु x, y। तो x1 कितना है 2, x2 कितना है -1, y1 कितना है 0, y2 कितना है 4। और बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। बीच की दूरी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्या होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे आंसर हमारा निकल आएगा। x1 कितना है 2 और x2 कितना है -1 है, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। जैसे यहाँ पे अभी बताया था -2 का वर्ग कितना होता है 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसी प्रकार यहाँ पे s माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 -4 y2 है 4 स्क्वायर। अब रूट में अब यहाँ पे क्या होगा है जुड़ेगा, तो 2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब 4 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा -4 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या देखेंगे 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस माइनस के 4 का वर्ग कितना होता है 16, क्योंकि माइनस का संख्या या प्लस की तो क्या हो जाती है प्लस के उसका वर्ग निकलता है। जैसे 2 का निकाला था माइनस माइनस प्लस हो गया था, इसी प्रकार इसका निकालेंगे माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 16। अब इन्हें ऐड कर देंगे, क्या होगा 25 होगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक यानी कि आंसर। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3a, और माइनस के a, माइनस के 3a। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है रूट में ब्रैकेट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे x1 x2 है, तो इनके मान सबसे पहले इसमें देखेंगे, तो x1 का मान कितना है 2a और x2 का मान कितना है यहाँ पे माइनस के a, कोमा y1 माइनस y2 का मान निकालेंगे, y1 बराबर कितना है a, y2 बराबर कितना है माइनस के 3a, ये है। अब इससे निकालेंगे, बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, बीच की दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है, इससे निकल के आ जाएगा।
x1 कितना है यहाँ पर, x1 कितना है यहाँ पे 2a, x2 कितना है यहाँ पे माइनस का है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का a स्क्वायर प्लस y1 कितना है यहाँ पे a। अभी माइनस का यहाँ पर भी है, माइनस का यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3a। 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, 3a का स्क्वायर प्लस a प्लस 3a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 3a का स्क्वायर कितना होगा 9a स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर कितना होगा 16a स्क्वायर। ऐड करेंगे तो ये कितने होंगे 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर 25a स्क्वायर हो जाएंगे। 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 लिख लेंगे। अब a स्क्वायर किसका था, यहाँ पे 1 था तो 1 a का था, a का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका 5a मात्रक, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 4 कॉमा -6 और -6 4। अब x1 और x2 के मान निकालेंगे y1 y2 के। यहाँ पे क्या है x1 कितना है 4 और x2 कितना है -6, y1 कितना है यहाँ पर -6 और y2 कितना है यहाँ पर 4। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बीच की दूरी बराबर क्या होता है x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 कितना है 4, तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 स्क्वायर प्लस अभी y1 कितना है -6, तो -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, अंडर रूट 4 + 6 कितना होते हैं 10, 10 का स्क्वायर प्लस -6 -4 जुड़ जाएंगे तो -10 हो जाएंगे स्क्वायर बराबर। अभी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस -10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अभी दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो क्या 100 + 100 क्या हो जाएंगे 200। अब इसे तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे 100 × 2। अब ये 100 बाहर निकल आएगा क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है। हंड्रेड बाहर निकल आया, रूट में रह गया है 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक यानी कि आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 2, 3 और 4, 1। कैसे करेंगे x1, अब इसमें देखेंगे x1 क्या है और x2। वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते चलिएगा। x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, y1 कितना है 3, y2 कितना है 1। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बीच की दूरी क्या होता है अंडर रूट x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर। x1 कितना है 2 x2 कितना है 4,
स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1। अब 4 में से अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। अब ये कितना 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18। अब इसे तोड़ेंगे 4 इंटू 2 तो कितना आएगा 2√2 मात्रक। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तोड़ा 2 2 जा 4, अरे 4 2 जा 8, 2 बाहर निकल आ गया 2 रह गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे माइनस के 5,7 और माइनस के 1,3। x1 यहाँ पे कितना है माइनस के 5, x2 कितना है यहाँ पर माइनस के 1, y1 यहाँ पर कितना है 7, y2 कितना है यहाँ पर 3। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बीच की दूरी बराबर क्या होता है √x माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x1 यहाँ पर कितना है माइनस के 5, x2 कितना है माइनस के 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 कितना है यहाँ पर 7, y2 कितना है यहाँ पर 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर, माइनस 4 का 16 होगा स्क्वायर और 4 का क्या हुआ 16, ऐड करेंगे तो कितना होगा 32। तो हम इसे तोड़ेंगे 16 इंटू 2, क्योंकि 16 2 क्या होते हैं 32। ये 4 किसका वर्ग 16 किसका 4 का वर्ग होता है, √2 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये रूट यहीं पे लगा रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा मात्रक। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे a कॉमा b और माइनस b कॉमा माइनस a कॉमा माइनस b। तो यहाँ पे x1 कितना है x1 a है, x2 कितना है माइनस का a और y1 कितना है यहाँ पर b है, y2 कितना है यहाँ पर माइनस के b। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बीच की दूरी क्या होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ए माइनस माइनस प्लस तो प्लस का ए हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर कितना है b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के b का स्क्वायर। ए कितना हो जाएंगे 2a स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर कितना होगा 4b स्क्वायर। तो इन दोनों से क्या बाहर निकलेगा 2, 2 किसका वर्ग होता है 4 का, रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर मात्रक। एक क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे सॉल्व। 0,0 और 36 यानी 36,15 यहाँ पे बुक में देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये हटा देंगे। तो यहाँ पे x1 कितना है 0, x2 कितना है यहाँ पर 36 और y1 कितना है फिर 0, y2 कितना है यहाँ पर 15। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बीच की दूरी क्या होता है √x
x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर x1 कितना है, यहाँ पर 0 माइनस, अभी x2 कितना है यहाँ पे 36 स्क्वायर प्लस y1 कितना है यहाँ पे 0 माइनस y2 कितना है 15 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 16 का स्क्वायर प्लस माइनस के 15, अभी बचेगा माइनस के 36 का स्क्वायर प्लस माइनस के 15 का स्क्वायर। अब हम इतनी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर याद नहीं करते हैं या पता नहीं होगा। वैसे इसका स्क्वायर कितना होता है 1236, वो 1296 ये होता है। हम स्क्वायर ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, जैसे मुझे निकालना है 32 का 36 का स्क्वायर, वैसे यही आएगा, यही होता है और यही निकल के आएगा। कैसे, पहले दो भागों में कर लेना है 3 और 16 को। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो दो संख्या बनानी है इसलिए 2 लिखेंगे 0, 9। अभी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें, तो 3 6 जा 13, 13 2 जा 36। अब इसे ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 12। देखिए यही होगा। और वैसे हम कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर, इस तरीका से गलती भी होने के चांस होते हैं। वैसे हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर इन्हें ऐड करते, उसके बाद इसका निकल के आता, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके हमने एक वीडियो बनाई रखी है, वो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। तो माइनस के 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 प्लस के 15 का स्क्वायर कितना होगा, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे होता है 225, ये यहाँ पे करेंगे, ये ने ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 की 1 कैरी हो गई 1, 2 9 11, 11 और 1 12 कैरी हो गई 1, 2 2 4 और कैरी 1 5, ये 1। अभी किसका स्क्वायर होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे स्क्वायर पता हो तब हम निकाल सकते हैं। ये होता है 39 का स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे हम 39 का स्क्वायर निकालें तो यही आएगा। जैसे डायरेक्ट निकालते हैं, 3 का 9 और 9 का 81, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के 27 और 27 दूनी 54, एक पीछे से एक संख्या छोड़ेंगे उसके बाद ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 3, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो सॉरी यहाँ पे इसको ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा तो 2 1 कैरी हो जाएगी, यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। ऐसे ही निकल के आया, और देख लीजिए यहाँ पे भी इसका यही हो जाएगा ये, लेकिन ये रूट से बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए रोज नया वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।